खुशामद एक जबरदस्त आर्ट है, मगर दर हकीकत बहुत घटिया आर्ट है। सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का एक दरबारी सुबह सवेरे बादशाह के पास हाजिर होता, कमर के बल झुकता और अर्ज करता, जिल्ले इलाही सूरज तुलू होने की इजाजत चाहता है। अभी सुना है कि जनरल आसिम मुनीर के पास उनके एडीसी जाते हैं और उनके आराम में मुखिल होते हैं और कॉर्निश बजा लाकर उनसे कहते हैं कि सर सूरज तुलू होने की इजाजत चाहता है जी। और जिले इलाही या आर्मी चीफ हाथ उठाकर शाहाना अंदाज में कहते, इजाजत है। दरबारी जिले इलाही के नारे लगाता वापस चला जाता है। बंदा पूछे, भूतनी दया तू इजाजत नहीं देवेगा तो फिर सूरज नहीं निकलेगा। ऐसे ही खुशामदी फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के साथ भी थे, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल बाजवा के साथ भी थे। ऐसे ही खुशामदी आसिम मुनीर के साथ भी हैं, जो अपने जाती मफादात के लिए गोबर को मेहंदी बनाकर दिखाते हैं। इनमें से किसी ने मरियम सफदर को महंगाई कम होने वाली तकरीर लिखकर दी होगी। ऐसी ही खुशामदी टट्टू शहबाज शरीफ और मरियम सफदर के दाएं बाएं भी मौजूद हैं। ऐसे ही खुशामदी रोज GHQ को बताते हैं कि जनाब आप सदाबहार हो, इमरान खान खत्म शुद। मजे की बात यह है, बजाते खुद इमरान खान और तहरीक इंसाफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना कि इन खुशामदियों ने पहुंचाया है। फैक्ट्स पे तनकीद करने वाला दर हकीकत आपसे मुखलिस होता है, जो आपको गलतियों से बचाना चाह रहा होता है, जबकि खुशामदी मरासी आपसे गलतियां करवाकर आपको कमजोर करके फिर आपसे फायदे उठाता है। हमारे अस्करी व सियासी हुक्मरान तनकीद करने वालों को जेलों में डाल देते हैं और खुशामद करने वालों को ओहदों से नवाज देते हैं, और ये अमल बड़ी तबाही लाता है। मैं इसकी छोटी सी आपको मिसाल दूंगा। वेस्ट बंगाल में 15 साल बाद बीजेपी जीत गई है। मजमूई तौर पे उसने 2 रियासतों में फतह हासिल की है। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपका गिला दूर कर दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 5 मई 2026 की तारीख है और दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मंगल का। इस मुद्दे पर चलकर आगे बात करते हैं। जिस मुद्दे को हमने छेड़ रखा है पहले उसे मुकम्मल करते हैं। कहा जाता है कि हमने पिछले मई में इंडिया को शिकस्त दी। मान लिया जी, हमने शिकस्त दी, बिल्कुल। राफेल तैयारे जो है वो गिराए एयरफोर्स ने, बड़ा अच्छा किया, हमें बड़ी खुशी हुई। और जो मार्का हक है उसकी याद में लाहौर में एक पार्क भी बनाया जा रहा है, और ये हफ्ता कहा गया है फौज की तरफ से कि सारे टीवी इस पे बात करें। सवाल ये पैदा होता है, अब पहले मुद्दे की तरफ आते हैं। अगर मोदी जंग हारता है, ठीक है जी, फिर 2 रियासतों में बड़ी भारी जो अक्सरियत है उससे जीत जाता है, खासकर वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी अपना 15 साल इक़्तिदार खोती हैं और हार जाती हैं। मोदी क्यों जीत रहा है? मोदी इसलिए जीत रहा है कि उनके जो सियासी हालात हैं और खासकर उनके जो मुआशी हालात हैं, लोगों को इससे गर्ज नहीं है कि राफेल गिर गए, राफेल फिर खरीद लेंगे। यानी चिनाब का पानी भी बंद है ना। कल क्या रिपोर्ट दी आपको कि 20,000 क्यूसिक से 9,000 क्यूसिक पे आ गया है।
وہ हमारा पानी बंद करेंगे, हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। आपको याद होगा DGISPR, हम मुंतज़िर हैं कि वो सांसें बंद करें, हम भी सेलिब्रेट करें, हम भी नाचें कूदें। मैंने आपके सामने वादा किया है कि अगर कश्मीर आज़ाद हो जाता है, हमारे दरिया आज़ाद हो जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लाइव मियाँ वाली का रवायती झूमर पेश करूंगा। हम घूमर कहते हैं, झूमर भी कहते हैं, वो मैं पेश करूंगा। मोदी जीत जाता है इलेक्शन। उसकी वजह यह है कि खित्ते में ये जो जंग हुई है या हो रही है, इसके असरात किसी भी मुल्क पर इतने भयानक नहीं आए जितने पाकिस्तान पे आए हैं। पाकिस्तानियों का इन्होंने जीना हराम कर दिया है। एक और आपको खबर दे दूं कि 2-3 दिन में पेट्रोल लेवी जो है वो फिर बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। दिल पर हाथ रखकर बताएं कि असल दहशतगर्दी क्या है। ये दहशतगर्दी नहीं है कि एक बच्चा जो 5 किलो का वजन उठा सकता है, आप उसके सर पर 10 किलो का वजन रख दें और फिर तवक्को करें कि वो तेज दौड़े, तो फिर आप बेवकूफ हैं। यानी आप इस कौम में बच्चे ही कुछ नहीं, बच्चे, लेकिन दहशतगर्दी है, बदमाशी है। पेट्रोल डलवाना है तो 400 को डलवाओ, भाड़ में जाओ। आटा लेना है तो 20 किलो का जो तोड़ा है वो 2500 में लो, वरना बच्चों को घास खिलाओ। ये घास क्यों नहीं खाते, ये केक क्यों नहीं खाते? फ्रांस को याद करें, फ्रांस की मलका को याद करें। असल दहशतगर्दी ये है। वो दहशतगर्दी अगर मुखलिस हो ना, कोई इशू नहीं है, और ना कोई दहशतगर्द तंजीम वो किसी मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, वक्ती नुकसान। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो है ना खुदा न खास्ता शहरी शहीद होते हैं, हमारे फौजी शहीद होते हैं, अफसर शहीद होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है, लेकिन वो ये दहशतगर्दी तो यानी इनको निकाल के हरामखोरों को निकाल के तो सफेद पोशों पे ये दहशतगर्दी है। सफेद पोशों का दुख क्या होता है ये आप भी जानते हैं, थोड़ा सा मैं ज्यादा जानता हूं क्योंकि मैं ये काम करता हूं कि जब किसी को जाकर 10,000 रुपया दिया जाए और जिस तरह वो फूट फूट के रोता है कि मेरे भाई ने, मेरे खाते पीते रिश्तेदारों ने मुझसे नहीं पूछा, दवा और दारू जो है ना वो एक मजदूर की पत्थर तोड़ते हुए, मजदूरी करते हुए पत्थर उसकी आंख में लगा, उसकी आंख बिल्कुल तब्दील हो गई, और वो रमजान पैकेज से हमने उसका इलाज करवाया। 6 फुट का जवान था, अब वो फिर बहाल है, तो वो बहुत रोया, सफेद पोश था ना। तो ये दहशतगर्दी है। फिर सवाल ये पैदा होता है, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि फौज ने बंदा लाना है, अपनी मर्जी करनी है ना, फौज ने बंदा लाना है। फौज किसी तबलीगी को ले आए, 5 वक्त के नमाजी को, फौज सिराजुल हक साहब को ले आए, बहुत नीट एंड क्लीन और साफ सुथरे आदमी है। जमात इस्लामी को छोड़ेंगे, आपको जमात इस्लामी से इख्तिलाफ है ना, वो अमीर थे लेकिन बहुत शानदार आदमी है सिराजुल हक साहब। यानी 25 करोड़ में बड़े शानदार लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जज हैं, फौजी हैं, बड़े शानदार लोग हैं जिन्होंने तनख्वाहों पे गुजारा किया। उनको क्यों नहीं बनाते? फिर ये 2 खानदान, और हमसे ज्यादा फौज को पता है कि 6 बड़े आजमों में इनकी जायदादें हैं। अच्छा, फिर इनको मजबूत करने के लिए, इनको सप्लाई देने के लिए फिर अवाम को निचोड़ो। यार, अवाम ने क्या दुश्मनी की है? अवाम ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको वर्दियां दी हैं, आपको स्टार लगाए हैं, आपको इज्जत दी है। ये कसूर किया अवाम ने कि यही 2 खानदान 25 करोड़ खस्सी है, 25 करोड़ ना मर्द है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। कल परसों मैंने आपको कहानी सुनाई,
मलिक वो जो अपने थे, यानी नादरा के चेयरमैन, मेरे ज़हन से नाम निकल गया क्योंकि बूढ़ा हो चलो, यानी वो जो है ना दुनिया के 25 बड़े दिमागों में से फतेह मोहम्मद मलिक के बेटे, तो वो जो है ना उनकी तस्वीर, वो उधर खिदमत कर रहे हैं, आप लोग भगा देते हैं पढ़े लिखे लोगों को। तो आपको जो है ना यही दो खानदान मिलते हैं कि अवाम को निचोड़, इनके खजाने भरो, इनको जहाज लेके दो, इनको कौन से शहद के छत्ते लगे हैं इनके नीचे, क्या लगा है इनके नीचे? या फिर आप पार्टनर्स इन क्राइम हैं, या आप बराबर के शरीक हैं, आपको भी माल मिलता है। अब वो अबसार आलम अगर कोई और होता यहां पे, वो कहता है कि मोहसिन नकवी की घर वाली बदमाश है, उसका भी अपार्टमेंट है। मैंने कल भी आपको बताया कि जरा अपनी घर वालियां देखें, मिडिल क्लास ये, लोअर मिडिल क्लास ये, इन्हें घर वालियां बदमाश हैं, फुलन देवियान। ये मुख्यमंत्री किसी की घर वाली नहीं है, पूरे पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ है, और इसका एक खुसरा घर वाला नहीं है जो हाथ जो है ना चमड़ा रही है अरब शेखों को, हर तरफ से उसके हाथ का तवाफ कर रही है, लेकिन माल हमको उसको पता है कुछ ना कुछ मिलेगा, उसके घर वाले को भी पता है। तो इन्हीं दो खानदानों को आप, अवाम से क्या दुश्मनी है आपकी? अवाम का तो बड़ा रोमांस था आपके साथ, एक पुत्र हटाते नहीं बिकते, लोग रोने लग जाते थे। ये दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी है, ये असल दहशतगर्दी ये है। गरीबों से पूछें, सफेद पोशों से पूछें कि दहशतगर्दी, इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, मलेशिया को देखें, ये हमारे साथ ही आजाद हुए और कहां से कहां पहुंच गए। आप इन दो खानदानों से आपका जी नहीं भर रहा कि इन्हीं को जो है ना वो पैम्पर करो, इन्हीं पे जो है ना वो पाकिस्तानियों का खून निचोड़ निचोड़ के इन्हीं पे लगाओ। बहरहाल कुछ और मुद्दे भी हैं, उन पे बात करेंगे। और फिर जो मशरक़ वस्ता है वहां काम खराब है, और बड़ा खौफनाक इंकशाफ हुआ है कि यूएई ने 600 अरब डॉलर्स ईरान पर हमला करने के वो अमेरिका को पे कर दिए कि जंग खत्म नहीं होनी चाहिए। फिर जब यूएई पे ईरान रिटेलिएट करता है, हमला करता है, तो फिर यहां के कई मौलवी कहते हैं कि जी ईरान हमला है ही शैतानुल अरब, यूएई तो सूबा बन चुका है इजराइल का। पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है, लाखों पाकिस्तानियों का। किसी को शिया कहकर निकाल रहे हैं, किसी को ईरान का हामी कहकर निकाल रहे हैं, ये शैतानुल अरब। और इधर जो उन्होंने दास्तानें छोड़ी, एक दिन सुनाई थी, फिर भी सुनाऊंगा कि असल शिकार रहीम यार खान में क्या होता है, असल शिकार। और फिर चौधरी मुनीर का इलाका है, ये समधी है जो है ना मुख्यमंत्री का, इसकी बेटी उधर मुनीर के घर, इसी मुनीर ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाया था। और ये किसी दौर में खुसरो के पीछे ढोल बजाता था, पता कर ले रहीम यार खान से, ये मुनीर। लेकिन फिर आपको पता है ऐसे लोग, ये ऐसा बैठे आपसे बार बार चैनल की जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट का कह रहे हैं, वो खुसरे ने पीछे ढोल में रहना, ये मुनीर। अब आधा रहीम यार खान उसका है, उसकी स्टेट है, मुख्यमंत्री की बेटी उसके घर है, तो फिर आप देखें, उसका अंदाजा करें कि उसकी क्या पोजीशन होगी। बहरहाल कुछ मुद्दे आपके सामने रखने हैं, और एक मुद्दा आपके सामने रखना है कि अगर आप नस्लों का सौदा कर दें, मुल्क का सौदा कर दें, तो आप जर्नैल होते हैं पाकिस्तान में। और अगर कोई अपना बदन बेच ले अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की भूख के लिए, तो उसको हम जो है ना वो कंजरी कहते हैं, उसको हम जो है वो तवाइफ कहते हैं। ये मुआशरे की जो है ये हकीकत आप पे आश्कार करनी है, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त यही करनी है कि अगर आप ये आवाज सुनना चाहते हैं
इस YouTube चैनल को जिंदा देखना चाहते हैं तो YouTube चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, खासकर जो मेरे बहन भाई मुल्क से बाहर होते हैं। पाकिस्तानी जरा पता है आपको, बहुत ज्यादा दयालु कौम है, बहुत ज्यादा जो है ना वो हेल्प करने वाली कौम है। तो मैं सीरियसली तलाश में हूँ किसी काम के, लेकिन आपको बताया ना, एक तो 55 इयर्स और दूसरा आंखें, ये साथ नहीं दे रही। तो ये मैं आग से खेलता रहता हूँ। आपको पता है ना, ये आग से खेलना है कि आर्मी चीफ से सूरज तुलू होने की इजाजत। तो बहरहाल कोशिश करें कि यूट्यूब को जो है, अगर आप हमारे फंड रेजिंग में हिस्सा नहीं भी लेते, वो भी हमारा जारी है, और उसमें नहीं भी लेते तो चैनल को आप लाजमी सपोर्ट करें। तो वरना बहुत जल्द जो है वो आपका और हमारा जो राब्ता है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और दिल्ली में रहे खाएंगे क्या, हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि जो हैं, जो मुल्क का सौदा कर देते हैं, कौमों को सौदा कर देते हैं, हमारा बार बार हुआ। अयूब खान ने सीटों और सेंटों में किया हमारी मर्जी के बगैर। उसके बाद याया खान ने हमारा सौदा मशरकी पाकिस्तान की सूरत में किया। कैद आज़म ने ये मुल्क बनाया था, उन्होंने कहा कि जो बंगाली हैं वो हरामी हैं, काले हैं और उनके कद छोटे हैं, उनकी छातियां चौड़ी नहीं है। फिर जिनकी छातियां चौड़ी थी उन्होंने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने साइन कर दिए हथियार डालने के, इनकी छातियां चौड़ी थी। फिर हमारा सौदा हमें अच्छी कीमत पे बेचा ज़िया ने अच्छी कीमत पे बेचा। उसमें मौलवी भी शामिल हो गए। जहाद है अफगानिस्तान में, जिसको वली खान ने फसाद कहा था, पता नहीं जहाद था या फसाद है, इनकी तशरीह हैं। बयानुल मरसूस, मारकाए हक, ज़रबे गज़ब, अपनी मर्जी है। वो एक फौजी रो रहा था रिटायर्ड, उसका घर गिरा दिया गया इधर इस्लामाबाद में। इतनी मूंछ बड़ी शिकायत है यार, मैंने इतनी खिदमत की है। आम फौजी था ना, कहता मेरे बच्चों ने मुझसे शिकायत की है, तो मैंने बच्चों को कहा है कि पुत्र जो निजाम चल रहा है, शुक्र है बुलडोजर आप पे नहीं चढ़ा दिया गया, आप पे। ये तो आपको उसका घर के बाहर खड़ा है, पूरा घर मलबे का ढेर बना हुआ है, फौजी है, और अपने चीफ को बार बार पुकार रहा है कि सर देखे मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी बाप की जगह, ये मेरे घर के साथ किया। अब जनरल साहब सफारतकारी करें या उस फौजी की सुने, वो दुनिया में अमन कायम करें या उस फौजी की सुने। ये मैं कहता हूं कि अगर एक आर्मी चीफ अपने जवानों पे तवज्जो दे, आप क्रिकेट का कैप्टन देखते हैं ना, वो किस तरह ग्राउंड में फिरकी की तरह फिर रहा होता है, किसी से मिसफील्ड हो जाए, बॉल अच्छी ना करे बॉलर, कीपर से कैच ड्रॉप हो जाए, वो उस पर इतना प्रेशर होता है। और ये कप्तान, कई रिकॉर्ड है, पहले बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, जब कप्तान बने तो अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे, प्रेशर। यार एक 7 लाख का आर्मी चीफ हो, 7 लाख का, वो इस्लामाबाद तो निकले ही ना, उसको पता ही नहीं है 7 लाख फौज ना। ये जवान की वीडियो वायरल है भाई, जवाना को टुकर मिल रहा है, जवाना नी दवाइयां ठीक है, हस्पताल ठीक है, उन्होंने फैमिलियां ने जेड़े क्वार्टर हैं वो ठीक है, उन्होंने फैमिलियां को हस्पताल ठीक ट्रीट कर रहा है, नौजवाना ना मुराइल के ने लोगों की पता। वो मैंने आपको एक साबिक आईजी का बताया था, जिन्होंने अपनी किताब जहान हैरत में लिखा है कि हमारे दौर में मशहूर था GHQ डंगर खाना, ईवान सदर कंजर खाना, और पुलिस लाइन लंगर खाना। ये आईजी लिख रहा है, आईजी चौधरी जहान हैरत में। ये हमने कहता है 3 नाम रखे हुए थे, इनको परवाह नहीं है। अभी अपनी बात कही है ना कि सांसें बंद कर देंगे, करें भाई सांसें बंद। ये मिसाइल कब्र में लेके जाने हैं, ये एटम बम आपने उस पे पटाखों वाली ईद पे चलाना है।
लेना पानी, आजाद कश्मीर आजाद के मकबूजा कश्मीर आजाद करवाएं, जो आपकी ड्यूटी है, जिसके लिए आपको पाला गया। आप वो स्कॉटिश म्यूजिक पे टुकुर टुड़ाने पे आओ, डिशा टुड़ाने पे आओ, कांटे नाल ते चमचे नाल पिछू, हालांकि असा साड़ना तो आपको जेरे जेरे ग्राम तू आया हो जिथे जी लोग रेत नाल संजा करे ना है, लेकिन हुण तू आ गए हो जाहिर है। तो फौजी बहरहाल शिकायत कर रहा था, अगर जनरल साहब के पास टाइम हो, जुए, शराब और जना के अड्डे क्या इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हर शहर में नहीं चल रहे? क्या ख्याल है? और क्या इन तमाम अड्डों से हर तरह के मुअज्जिज हुकाम को हिस्सा और भत्ता नहीं मिल रहा? जाता है हिस्सा, खुसरों का जाता है, कंजरियों का जाता है। वो अजय देवगन एक फिल्म में कहता है, पुलिस अफसर होता है कि अगर पुलिस ठीक काम करे ना, पुलिस, तो मस्जिद के बाहर से जूता चोरी नहीं हो सकता। जूता, और वाकई इसी तरह है। एसएचओ को सारा पता होता है, सारा पता होता है एसएचओ को, ये कोई अपना काम कर रहे हैं। एक मूवी में संजय दत्त कहता है कि पुलिस तो तुम लोगों ने साथ मिला ली है, एक सियासतदान को कहता है। यहां तो ये फिल्में बनती नहीं है ना, इजाजत नहीं है, कि पुलिस तो तुम लोगों ने साथ मिला ली है। जिस दिन तुम लोगों ने आर्मी साथ मिला ली ना, तो ये मुल्क चकले की तरह चलेगा, चकले की तरह। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। किसकी तरह चल रहा है? तारुल कादरी ने कहा था ना कि बड़ी पुरानी ख्वाहिश है पंजाब पुलिस बनाना, फोर्स को, आर्मी को बना दी है, ख्वाहिश पूरी हो गई। बड़ा इंतकाम लिया वैसे नवाज शरीफ ने, बड़ा कीना परवर शख्स है, बड़ा कीना रखता है। जो इसकी तशरीफ पे किक मार के 2-3 दफे इसको भगाया गया, उसका सही इंतकाम लिया है, यकीन करें। तो बहरहाल ये जो चकलों का हिस्सा है, जुए खानों का हिस्सा, ये पहुंचता है ऊपर मोजेस हुकाम तक। मोजेस जी नहीं मिल रहा। जिसकी जिंदगी दो पर लग जाए, वो जुए का अड्डा न चलाए तो क्या करे? अभी दहशतगर्दी का आपको बताया, क्या करे? खुदकुशी, खुदकुशी कर ले, जुए का अड्डा चला लेता है। जिसके बच्चे भूख से बिलक रहे हों, वो रोटी के गिर्द घूमते घूमते किसी कोठे पर पहुंच जाए तो बुरा क्यों मनाते हो मुनाफिको? क्यों मनाते हो? अगर वो किसी कोठे पे पहुंच जाए झूमता झामता। जिसके बच्चे के लिए दवा मुयस्सर ना हो, वो शराब बेचकर बच्चे के लिए दवा खरीद ले तो तुम्हें मौत क्यों पड़ती है दोगलो? क्या वो बैंक लूट ले? क्या करे? मैं ये भी, जिन लोगों के बच्चे हैं उनको पता है कि बच्चे जो है ना, फिर दवाई मुयस्सर ना हो तो। और क्या कभी किसी जागीरदार को जुए का अड्डा चलाते देखा तुमने? गौर करना है, आप देखते नहीं है, गौर किधर करेंगे? क्या कभी किसी जागीरदार को जुए का अड्डा चलाते देखा तुमने? किसी सरमायादार को शराब बेचते देखा तुमने? ये तो शुरफा है। किसी सनतकार को चकला चलाते देखा नहीं? कि ये सब काम आम ताम लोगों के रजील काम है, आम ताम लोगों के हिस्सा पहुंचता है, लेकिन आम लोग सामने होते हैं। जागीरदार जुआ खेलेगा तो कम अज कम मुल्क और कौम के मुकद्दर का जुआ खेलेगा। खेल रहे हैं 78 साल से जागीरदार, एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम। आइंदा नस्लों की बारी लगाएगा और मोजेस करार पाएगा। मोजेस सरमायादार शराब नहीं, तेरे मेरे खून का व्यापार करेगा और मुहज्जिब करार पाएगा। मियां मनशा वाहिद बंदा है जो जाती उमरा में रहता है, जाती उमरा में। पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा 2 नंबर आदमी है, नून लीग का फ्रंट मैन है, सारे धंधे इसी से करवाते हैं जी। सनतकार चकला नहीं,
पूरी कौम चलाएगा, इंटरनेशनल दलाली करेगा, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स करेगा और इजारादारियां कायम करेगा। वो क्यों चक्र चलाए? वो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करेगा। पीर पगाड़ा रेस खेले तो पीर, कौमें ताश खेलें तो जंजीर। कौम अगर ताश खेले, मैंने बड़ी खेली है अपने कॉलेज के दिनों में, रात को 12-12 बजे तक हम ताश खेलते थे, यानी समोसों पे या पेप्सी पे। कौम ताश खेले तो जंजीर, और जो है ना वो पीर पगारा अगर रेस खेले तो पीर है जी। जो कौम दो पर लगाए वो जर्नैल, जो नस्लें दो पर लगाए वो जर्नैल, जो बदन बेचे वो कंजरी, जो बदन बेचे वो तवाइफ। आगे चलें, जो कौम दो पर लगाए वो लीडर, जो नस्लें दो पर लगाए वो लीडर। ये नस्लें दो पे लगाई हैं ना पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ने, आईपीपीज इन्होंने किए हैं, 94, 95, 96 इन्होंने आईपीपीज के सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। बेनजीर ने और नवाज शरीफ ने एक पाव गोश्त के लिए अब दें हर महीने कैपेसिटी चार्जेस। ये मुल्कों को सौदा कर दें, पाकिस्तान तोड़ दें तो जर्नैल कहलाएं, एजाज के साथ दफन हो। तवाइफ क्यों जो है ना तवाइफ कहलाए? बदन बेच के, बिल्कुल बेचे। ओए अक्ल करो, होश करो, सोचो समझो कि ना तुम्हें अपने हीरो की पहचान है ना विलन की। वो हीरो है ना एक, कोई तवे पे बैठ जाए वो हीरो है कौम का, पाकिस्तान का। कोई मौलवी मुर्गा बन जाए या हलक से खुतबे दे वो हीरो है। भाई जो लोग मानते हैं हम क्या करें? दुनिया मानती है, दुनिया मानती है। हर वली का एक माजी होता है, हर वली का, किसी को पढ़ लें। और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। मैं गुनाह सबसे गलीज आदमी मैं हूं, गंदा आदमी, तो मेरा मुस्तकबिल तो है ना यार, जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 साल माफी के जिस दिन सच्ची तौबा कर लें उस दिन सारी चीजें माफ। इसाक साहब कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, पिछली सारी चीजें माफ, इंसानी हुकूक छोड़ के, खुदा के माफ। तो व्यूअर कम्युनिटी में ताने देते हैं, मेरी कम्युनिटी में जाए ना आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, वो बहुत गालियां देते हैं, व्यूअर्स बहुत गालियां देते हैं। मैं चूंकि पोस्ट करता रहता हूं, कोई सीता वाइट, कोई खान साहब की पहली जिंदगी। मैंने आपको बताया ना मैं खान साहब का सपोर्टर हूं, खुलेआम कहता हूं। मैं वो कोई जी सहाफी भी हूं और मैं खान साहब का सपोर्टर हूं। पीटीआई पे लानत भेजता हूं, किसी ओहदे पे लानत भेजता हूं। खान साहब का सपोर्टर हूं, डंडे खा चुका हूं, आंसू गैस खा चुका हूं, गालियां सुन चुका हूं पुलिस की। तो कोई सीता वाइट को ये चलें छोड़ें। सिर्फ एक बात कि हर वली का एक मादी होता है। सहाबा का मादी याद है? सहाबा का उमर इब्न खिताब के बारे में है कि आधा घड़ा, कम अज कम आधा घड़ा पी जाते थे रूह अफ़ज़ा का, आधा घड़ा। फिर बाद में फिर ताने दे उनको पिछले। ना हीरो की पहचान है ना विलन की। जिनकी तुम इज्जत करते हो वो बेगैरत हैं, सिंपल। बड़े लोग बड़े बेगैरत होते हैं, खलील जिब्रान। जिनकी तुम इज्जत करते हो ना वो बेगैरत हैं, और जिन्हें तुम बेइज्जत समझते हो, गलियां ने कक समझते हो, वही बाइज्जत हैं। ये मेरे लोग
जिनके जिस्म से, जिनके कपड़ों से पसीने की बू के भभोके आते हैं, वो इज्जत वाले हैं। वो सख्त और फटे हुए हाथ वो चूमने के काबिल हैं। कि जिंदगी हराम हो जाए तो हराम भी हलाल करार पाता है। सिंपल सी बात है। इन्होंने जिंदगी हराम कर रखी है, हराम खोरों ने, हरामजादों ने। और ये छोटे छोटे मुजरिम तो ऐसे मजलूम और मासूम माहिरीन फन हैं जिन्होंने वादी जबर और वादी मौत में भी अपने लिए जिंदगी के सामान ढूंढ लिए हैं, असबाब ढूंढ लिए हैं, गुजारा कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, कोई बोतल बेच रहे हैं, कोई चर्च बेच रहे हैं। मैं हौसला अफजाई नहीं कर रहा। इसी तरह भाई दहशतगर्द आम है, आपको पता है। ये मासूम मुजरिम मुल्की और कौमी मुजरिम नहीं है। फर्क ये है, ये कौमी मुजरिम नहीं है, ये कौमों के सौदे नहीं करते, कौमों के सौदे। सिंपल ये है। ये समाज ही खोखला है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए कि ये शराबी को शराबी कहता है, जवारिये को जवारिया करार देता है, नायका को नायका और कंजरी को कंजरी तो कहता है, लेकिन असल वारदातियों के बारे में कुछ नहीं जानता। जो असल वारदाती है, कहो चोर को चोर, कंजरी को कंजरी, तवाइफ को तवाइफ, वारदातिये को वारदातिया कहो, लेकिन असल वारदातियों को तो आप जानते ही नहीं है। इन्हें कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। साहब जी, MNA साहब, MPA साहब, वो फिर मेरे एक मोजिज व्यूअर एतराज करते हैं कि आप हाथ का इशारा बड़ा गंदा करते हैं। मैं तो लय में कर देता हूं। बहरहाल किस तरह करते हैं? इस तरह कर लूं, इस तरह कर लूं, इस तरह कर लूं, अंग्रेजों वाला, जो जिस पे आप खुश हो। उनको तो ये जो है ना, वो जो असल जो है ना वो वारदाती है। जालिमों, जिनसे नफरत करते हो, वो तो मजलूम और हमदर्दी के काबिल हैं। जिनकी इज्जत करते हो, उनकी दस्तारों को उनके लिए फंदे बना दो, फंदे। जो उनकी दस्तार है उनके गले में डालो, फंदे बनाओ, फंदे। उनके महलों को उनके मकबरों में तब्दील कर दो, जाति उमरा को मकबरा बना दो, सबका बिलावल हाउस को मकबरा बना दो, मकबरे बनाओ, मकबरे इन महलों को जी। और जो तुम्हें जिल्लत से दो चार किए हुए हैं, इन्हें जलील कर दो। और अपने दुश्मन पहचानो, अपने कातिल पहचानो, अपने इस्तेहसाली पहचानो, अपने सौदागर पहचानो। मुझे गालियां न दो, मुझे न सुनो, मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मेरा बैकआउट कर दो। ये बकवास करता है, ये भौंकता है, ये हमारे ज़हन खराब करता है। वैसे भी मैं आपकी बहुत जल्द जान छोड़ने वाला हूं। मैंने 3-4, अब ये कंफर्म है, मैंने 3-4 जो है ना वो एप्लीकेशनें दी हैं कि जहां पे नजर का जो है ना वो काम थोड़ा हो। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल न करे, रहम करे, एहसान करे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।